हेलो जी। अगर आप उन 50 एक लोगों में से हैं जिनके साथ मैंने कल इंस्टाग्राम पे बातें करी थी स्टोरी अपलोड करने के बाद, इंस्टाग्राम स्टोरीज, कहानी नहीं, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। और अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ। अगले एक हफ्ते के अंदर आप लोगों के बीच में हमारी नई कहानी क्रो हाईवे को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे नए लिसनर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस कहानी को नहीं सुना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिसोड है जो हमने 1 महीने पहले अपलोड किया था। 30 मिनट का एपिसोड है, आप उसको देख सकते हैं एंड यू आर ऑल सेट फॉर द न्यू स्टोरी। अगर आप पुराने लिसनर हैं, आपका मन कर रहा है, आप दोबारा सुन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ऐसे में कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि एपिसोड नंबर 2 के शुरुआत में 1-2 मिनट के अंदर हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेंगे कि हमारे एपिसोड 1 में हमने क्या देखा। इस कहानी नहीं, हर चीज़ में कहानी। इस वीडियो के मेन मुद्दे पे आने से पहले मुझे एक बात पूरी तरह से क्लियर कर देनी है, क्योंकि मैं इसको बार बार डीएम्स पे और कमेंट्स पे तो खैर मैंने नहीं बोला, डीएम पे ही बताया। मेरी तबीयत एकदम बढ़िया हो चुकी है। देखो, नाक वाक एकदम साफ है, अब एकदम कफ एंड कोल्ड का कोई दिक्कत नहीं है। सब अपन ने एकदम निचोड़ के शरीर से निकाल दिया। नहीं, मुझे कभी आज तक ज़िंदगी में इतना लंबा कफ एंड कोल्ड नहीं रहा। और जितने लोग, मतलब स्टोरी टेलर मैं हूँ, लेकिन शायद फिर क्या हुआ, खेल खेल के बहुत लोग डिटेक्टिव बन गए हैं। क्योंकि भैया आपको वो घर के पीछे जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ, फिर डस्ट हुई और उससे है जो आपकी तबीयत बिगड़ी है। भाई मेरे को डस्ट एलर्जी नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी को डस्ट एलर्जी है, लेकिन यार मुझे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है और डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो आई डोंट थिंक दैट्स द केस। बट ख़त्म करो अब उस बात को। मैं एकदम बढ़िया हो चुका हूँ। आई एम ऑल फिट एंड फाइन टू टेल यू अ स्टोरी। और वो कहानी सुनाने से पहले मैं 2 बात बताना चाहता हूँ, जो बातों पे मेरे से ज़्यादा शायद आप लोगों का हक है। और मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि पिछले 1.5 महीने के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। 2 बहुत मेजर इंसिडेंसेस हैं और इनमें से आई थिंक ये जो दोनों किस्सों के धागे हैं, मैंने अपनी बहन को बताए, मैंने अपने दोस्त जिनसे भी मेरी बात हुई मैंने उनको शेयर किया। मुझे जहाँ इतराने का मौका मिला मैंने इस बात को बता के इतराया है, क्योंकि अरे है यार कि मोमेंट बना मेरे लिए। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू ऑल। मैं बहुत लंबा तो नहीं कहना चाहता, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं, बाप रे, मैं सिर्फ इतना फील किया कि एज एन आर्टिस्ट मैं जीत गया यार। शुरू तब हुआ जब हमारे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम जब चालू हुआ था, तो आप में से कई लोगों ने वो वीडियो देखने के बाद मुझे डीएम किया कि भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लो वेन्यू की, आपको अगर वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते नहीं बन रहा है, आप हमारे घर पे आ जाओ। चलो, कोई भोपाल के बाहर था, उसकी मतलब एक कर्टसी दिखाई उसने बहुत। जो लोग भोपाल के हैं और उन्हें पता है कि मैं भोपाल से हूँ, वो तो कई लोग तो जिद पे अड़ गए कि भैया आप ज़्यादा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मतलब पराया मत समझना, आप एकदम आ जाओ, खाने वाने की कोई टेंशन नहीं होगी, ये ऐसा वैसा घरों के इन्विटेशंस के साथ में कुछ लोगों ने अपने घरों के एड्रेसेस भेजे हैं। उससे 2 कदम आगे बढ़ के कुछ महानुभाव ने, ये लोग मेरे लिए एक्स्ट्रा क्यूट हैं, लेकिन इन्होंने अपने घरों की जीपीएस लोकेशन जो लिंक बना के अपन गूगल की भेजते हैं ना, वो भेजी है। पहली चीज़, ऐसे किसी को भी अपने घर का एड्रेस मत भेजना, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी, मतलब मत करो, सिक्योरिटी की तरीके से इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट जो जेस्चर शो किया, एक लड़का है प्रांजल करके, जो भोपाल में साकेत नगर का एक एरिया है, वहाँ पे रहता है। और उसने बताया कि वहाँ पे उसका जो घर है, उसमें भैया हमारे पास ना एक 2 BHK का घर है, तो एक कमरे में मम्मी पापा और एक कमरे में वो और उसका भाई रहते हैं। वो मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रहा है ये कह के कि भैया कमरे का टेंशन नहीं है, आप रिकॉर्डिंग ही तो करनी है आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आ जाना हमारे घर में। लेकिन भैया एसी नहीं, उसको ये वो बहुत पुराना फॉलोवर है मेरा, वो ये बोल रहा है क्योंकि उसको पता है मेरे कमरे में एसी लगाया और क्यों लगाया था मैंने, उसको ये भी पता है। तो इसलिए कि भैया हमारे घर में एसी नहीं है, लेकिन भैया एकदम ठंडा माहौल रहता है, आपको बिल्कुल पसीने वसीने का टेंशन नहीं होगा, आप आराम से आके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जितना टाइम आप रिकॉर्डिंग करोगे मैं सबको बोल दूंगा एकदम शांत रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की है जिसका मुझे मैसेज आया है, समीक्षा। उसने मुझे ये मैसेज लिख के भेजा कि भैया आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप मेरे रूम में आके रुक जाना, हम लोग खाने वाने का सब जो होगा सब देख लेंगे। तो मैंने मजाक मजाक में कहा कि मैंने कहा हाँ बेटा, मैं तेरे घर पे ऐसे आ जाता हूँ एक लड़की के घर पे, तेरे पापा मम्मी जो होंगे ना वो मेरे को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लिख के भेजती, भैया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, भैया और मम्मी दोनों आपकी सीरीज बिंज मार के देखते हैं,
तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद मैंने एक हंसने का इमोजी भेजा उसको, तो रिटर्न में उसने एक सेल्फी भेजी, जिस सेल्फी में वो, उसके बड़े भैया और मतलब बड़े भैया ने मेरे से छोटा है वो, लेकिन उसका बड़ा भाई और उसकी मम्मी, तीनों ने ऐसे थम्स अप करके एक सेल्फी भेजी। और उसकी मम्मी को शर्म आ रही थी फ़ोटो खिंचाने में, तो उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन आंटी की हंसी दिखाई दे रही थी। मैं सोच रहा हूँ शुरुआती उन 10 दिनों में कि मैं क्या करूँ, वेन्यू का क्या होगा, क्योंकि इतना भी नहीं है कि मैं एक दूसरा रूम रेंट पे ले लूँ, क्या करूँ, मैं कर दूँ क्या। और लोगों के उस टाइम पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ ये बहुत बेस्ट मोमेंट हो गया मेरी लाइफ का। तो इसके बाद में मेरी तबीयत बिगड़ी, जहाँ पे नाक बंद होने का प्रॉब्लम हुआ। अब तबीयत यानी फीवर वीवर नहीं है तो अपन तो बढ़िया है, बस नेज़ल हो गई है आवाज़, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे। तो मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल है, मैंने उस पर बताया कि मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मैंने ऑडियो भी भेजा, तो लोगों को समझ में आ गया कि आवाज़ गड़बड़ हो गई है। उसमें लोगों ने, मैं जहाँ सो, और ये समझना मेरे पास यूट्यूब इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब अगर मैं यूट्यूब में कुछ अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो अगले महीने मेरे पास कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम खाली जेब, ठीक है। तो मैं टेंशन में हूँ कि अरे यार काम भी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे यार कहानी मतलब ऐसे डाला है, लोग नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। पूरा वेव ऑफ मैसेजेस, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से भरा हुआ है, भैया हेल्थ पहले आती है, कोई फालतू की चीज़ें मत सोचना, हम तो यहीं बैठे हैं भैया, मैगी जो है अपन ने बनाई नहीं है, रखी हुई है, तो जब आप बोलोगे कहानी आ रही है हम तब बना लेंगे। इस तरह के मैसेजेस आए। लोगों ने अपने घरों के नुस्खे शेयर किए हैं कि भैया हमारे घर में जब अगर गला वाला ऐसे ख़राब हो जाए तो हमारे घर में ना मम्मी ऐसा करती हैं, दादी ऐसा करती हैं, और वो मुझे अपने नुस्खे बता रहे हैं। कुछ लोग ये लिख के भेजे जिसने मुझे बहुत आई थिंक दिलासा दिया, और ये मैंने जोसलिन को जाके जब बताया था तो इवन शी वॉज़ वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। कुछ लोगों ने मुझे लिख के भेजा, भैया आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, कहानी का सिर्फ एक एपिसोड आया है जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोबारा देखना, और वो कहानी बस शुरू ही हुई थी, आप जब आओगे वो कहानी हमारे लिए एकदम ब्रांड न्यू है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप आओ। और इस तरह की जब बातें हुई तो आई थिंक जब आप कंस्ट्रक्शन जब ऑल इन ऑल जब इस तरह की उन्होंने बातें करी तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो ना यार एक दिलासा मिल जाता है कि आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगा जैसे कि आई वॉज पार्ट ऑफ अ बिगर फैमिली, एंड आई थिंक दैट इज वॉट आई कॉल एज द JT8 फैमिली। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अमेजिंग। इस बीच में मैंने एक पोल वोट भी रखवाया था, जिस पोल वोट में मैंने बड़ी नर्वसनेस के साथ पूछा था कि यार कल को अगर मान लो मैं इस कमरे में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, ऐसी कुछ कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम हो गया, कुछ और रीज़न हो गया, तो यार मैं आप में से किसी को परेशान नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर मैं मान लो अपने यही कैमरा और इसी माइक के साथ मैं अपनी कार में बैठ के किसी शांत इलाके में चले जाऊँ और अपने कार में बैठ के कहानी सुना दूँ, तो विल दैट बी ओके? उस पर 24 घंटे के अंदर 3000 लोगों ने, एंड दिस इज़ नॉट इवन द मेन इंस्टाग्राम का, मतलब मैंने पेज पे कुछ डाला हो, ब्रॉडकास्ट चैनल पे जिस पर आई थिंक 17,000 लोग हैं, उसमें 3000 लोगों ने इमीडिएटली हाँ बोला था इन दैट पोल वोट। और आई थिंक ना में तो कोई था ही नहीं, पूरा पोल वोट बस ये एक ही साइड की तरफ था कि भैया आप तो कहानी सुनाओ, हमें सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं, आप जहाँ बैठ के कहानी सुनाना सुनाओ, हम सुन लेंगे। ऑल इन ऑल पिछले 1.5 महीनों में ये जो 2 इंसिडेंसेस के धागे जुड़े हैं, पहले मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि एक स्क्रीनशॉट वीनशॉट लेकर के कोलाज बना के दिखाएंगे, एक पॉइंट के बाद जब तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ी तो मैं स्क्रीनशॉट्स ले नहीं पाया, और ऑलरेडी उस टाइम पे 100 से ऊपर स्क्रीनशॉट्स हो चुके हैं। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितने कैप्चर करूं, मैं कितने मोमेंट दिखाऊं, किस किस को क्या। ऑल इन ऑल परफेक्शन। इस बात का सुकून मिला दैट आई हैव रीच्ड माई ऑडियंस। माई ऑडियंस से मेरा मतलब है जो कहानी सुनने आए। अंकल मुझे रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे, यही प्रॉब्लम है दोपहर की। थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे DM किया, जिन्होंने कमेंट्स पे मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी भेजी है, कमेंट्स पे मुझसे मेरा हालचाल पूछा है, कमेंट्स से पूछा भैया प्लीज़ कहानी प्लीज़ भैया। जिनको नहीं पता था यूट्यूब पे कि क्या हुआ है, बिकॉज यूट्यूब वालों को तो आई थिंक आइडिया ही नहीं है कि मैं गायब क्यों था करके।
थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग पॉजिटिव एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट. अब अगले एक हफ्ते के अंदर कहानी शुरू होने वाली है. आई थिंक इट्स टाइम कि विसल बजाया जाए, नहीं?